माथे में तिलक लगाए मिथुन कुशवाहा और उनके बगल पर कामिनी साहू को तो आप देख ही रहे होंगे। मात्र इनकी उम्र 22 साल थी। यह नया साल इनकी ज़िंदगी में ऐसा लाया कि दोनों की ज़िंदगी छीन ली गई। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों शादी भी करना चाहते थे। नए साल पर एक की लाश पेड़ पर लटकी मिली और दूसरे की कूड़े पर फेंकी मिली। दोनों को ऐसा दर्शाया गया था जैसे कि दोनों ने ज़िंदगी से हार मान ली हो और अपनी जान दे दी। जब सच सामने आया तो केस 360 डिग्री घूम गया। जब हकीकत सामने आई तो अपने आप पर सवाल बन गई। तो जानते हैं क्या था ये मामला? इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा। हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना और सतर्क करना है। तो जानते हैं क्या था ये मामला। दरअसल यूपी के ललितपुर क्षेत्र में मिथुन कुशवाहा और उनकी गर्लफ्रेंड कामिनी साहू का मर्डर हो गया था। दोनों की लाशें गांव में देखी गई थी। एक की लाश पेड़ पर लटकी थी मिथुन कुशवाहा की और दूसरी कामिनी की उनके घर के पीछे कूड़े में फेंकी गई थी। यह मर्डर को कुछ और ही नाम दिया गया था। यह ललितपुर पुलिस थाना क्षेत्र जघौरा गांव बीघा गांव का है मामला यह। तो इसमें क्या हुआ था कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के घर वाले तैयार नहीं थे। दोनों के घर वाले नहीं चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो। इसलिए यह मामला क्या हुआ कि दोनों ने जब अपनी बात घर वालों के सामने रखी तो उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने पहले दोनों को मना करने की कोशिश की, फिर जब वह नहीं माने तो फिर उन्होंने गांव में एक पंचायत रखी। पंचायत में यह फैसला सुनाया कि दोनों को अलग कर दिया जाए और मिथुन जब तक कामिनी की शादी नहीं होती तब तक तुम इस गांव में नहीं आओगे। तो यह फैसला सुनते ही दोनों को पंचायत की बात माननी पड़ी लोगों के सामने कि मामला शांत हो जाए। इसलिए घर वालों ने, क्योंकि दोनों के घर वाले चाहते ही नहीं थे इन दोनों का विवाह हो, ये दोनों एक साथ रहे, इसलिए मिथुन अपने गांव से बाहर जो उनके चाचा थे उनके साथ रहने लगे। लेकिन होता है ना, प्यार छुपते नहीं छुपता। तो प्यार ने क्या करा, तो यानी मिथुन ने कामिनी से रात को, आधी रात को मिलने के लिए रोज़ रोज़ कामिनी के घर चुपके से जाता था। जिसकी खबर क्या हुई कि घर वालों को, कामिनी के घर वालों को पता चल गई, जिससे उन्होंने क्या सोचा कि 1 जनवरी को कामिनी का जन्मदिन था तो आज मिथुन उनसे मिलने ज़रूर आएगा। क्योंकि मिथुन चुपके चुपके जब से पंचायत ने फैसला सुनाया था तो आधी रात को वो मिलने लगे थे। तो यह बात घर वालों को पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए घर वालों ने क्या करा कि एक प्लानिंग करी कि मिथुन जैसे ही जन्मदिन के दिन आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। तो यही बात हुई कि उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मिथुन जन्मदिन के दिन कामिनी से मिलने आया और घर वालों ने क्या करा, मिथुन को रंगे हाथों पकड़ लिया और मिथुन को बांध कर उसे नशीली चीज़ पिला दी, यानी जहरीली चीज़ पिला दी, जिससे मिथुन की मृत्यु हो गई। और मतलब गला भी दबा दिया, नशीली चीज़ पिलाने के बाद उसका गला दबा दिया। यह चीज़ देखकर कामिनी घबरा गई और कांपने लगी और कामिनी ने अपने घर वालों को धमकी दी, क्योंकि तब तक कामिनी विरोध कर रही थी लेकिन वह मिथुन को नहीं बचा पाई। फिर कामिनी ने अपने घर वालों को धमकाया कि वह इस हत्या के बारे में पुलिस को सब कुछ बता देगी। यह सुनकर घर वालों ने कामिनी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया। उन्होंने क्या किया कि कामिनी को पकड़कर उसे भी वही नशीली दवा पिला दी और उसका भी गला घोट दिया। फिर इस हत्या को दूसरा नाम देने के लिए उन्होंने कामिनी की लाश को अपने घर के बाहर कूड़े में फेंक दिया और मिथुन की लाश को पेड़ पर लटका दिया। फिर उन्होंने एक
जनवरी की सुबह को पुलिस थाने में जाकर कंप्लेन दी कि गुमशुदगी की कि हमारी बेटी कामिनी साहू सुबह से गायब है और कई गांव वालों के ढूंढने के बावजूद भी वो नहीं मिल रही। और गांव वालों के साथ उसका परिवार चालाक था। कामिनी का उनने गांव वालों के साथ जाकर कामिनी को ढूंढने की कोशिश करी। सारी जगह ढूंढने के बाद गांव पर 2 लाशें मिली, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। फिर पुलिस को पहले से ही संदेह था कि मामला कुछ और है। घर वालों का कहना था मिलने गया कि इन्होंने खुद आत्महत्या कर ली है, कि शादी नहीं होना चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। पर मामला पुलिस को कुछ और ही लग रहा था। पोस्टमार्टम के बाद जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि मृत्यु गला घोटने के वजह से हुई थी। जब गला दबा दिया गया था तब उनकी मृत्यु हुई थी। तब इस संदेह पर पुलिस ने जब रिपोर्ट आई तो पुलिस ने 3 लोग की गिरफ्तारी करी, जिस पर कामिनी के पिता सुनील साहू और माता रामदेवी साहू और चाचा देशमुख राज साहू की गिरफ्तारी हुई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या यह फैसला सही था इनके माता पिता का? मुझे तो नहीं लगता कि यह फैसला सही था। अगर दोनों साथ जीना चाहते थे तो उन्हें कम से कम बेटी जिंदा तो रहती तो जीने देते। अगर उनकी इंसल्ट हो रही थी तो उनकी शादी कर देते। समाज को देखकर लोग गलत फैसला ले लेते हैं कि हमारी इंसल्ट होगी। क्या अब समाज में उनकी इंसल्ट नहीं हुई? तो दोस्तों, गलत फैसला लेने से पहले 10 बार सोचें। हमारी वीडियो का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको सावधान करना और सतर्क करना है। अगर ये जानकारी आपको सही लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा। और हमारी मेहनत आपको अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।